नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जब प्रभुनाथ सिंह के भाई दीनानाथ सिंह के निधन की खबर आई है, तब से सारण, सिवान, गोपालगंज के राजनीतिक गलियारों में बस एक ही चर्चा है। अगर दीनानाथ सिंह नहीं होते तो प्रभुनाथ सिंह कहां होते? क्या प्रभुनाथ सिंह विधायक बन पाते? क्या प्रभुनाथ सिंह चार चार बार महाराजगंज से सांसद बन पाते? 80 के दशक में जिस तरह से प्रभुनाथ सिंह राजनीति के सीढ़ियों पर दौड़ना शुरू किए, क्या उस तरह से दौड़ पाते? आज इसी सवाल का जवाब हर कोई ढूंढ रहा है और ये पूछ रहा है, ये जानना चाह रहा है कि आखिर प्रभुनाथ सिंह आगे बढ़े तो उसके पीछे दीनानाथ सिंह का क्या योगदान था? क्यों उन्हें राम, लक्ष्मण और भरत जैसे भाई का तुलना किया जा रहा है? क्यों आज प्रभुनाथ सिंह और दीनानाथ सिंह के समर्थक अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उनके राजनीति की चर्चा कम और उनके रिश्तों की चर्चा अधिक कर रहे हैं? क्यों उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि दीनानाथ सिंह जैसा भाई मिलना मुश्किल है? प्रभुनाथ सिंह और दीनानाथ सिंह पर राजनीति में कई आरोप लगे, अपराध के भी आरोप लगे, राजनीति में लोगों को आगे बढ़ाने के आरोप भी लगे और राजनीति में नीचे ढकेलने के भी आरोप लगे। इन आरोपों के बीच क्या वो पक्ष का हो और क्या विपक्ष का हो, दोनों के बीच जो भाइयों का केमिस्ट्री था, जो भाइयों का प्रेम था, उसकी मिसालें दी जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई हो तो ऐसा। तो आज ये सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर ये दीनानाथ सिंह कौन है, जिनके बारे में बिहार के लोग कम ही जानते हैं। सारण प्रमंडल में तो लोग उनको बहुत जानते हैं, लेकिन बिहार और देश के कोने कोने में जितने लोग प्रभुनाथ सिंह को जानते हैं, उतना लोग दीनानाथ सिंह को नहीं जानते। लेकिन जानना चाहिए कि आखिर ये दीनानाथ सिंह कौन है, जिनकी चर्चा आज सारण प्रमंडल के गांव में हो रही। देखिए, दीनानाथ सिंह वही हैं जो प्रभुनाथ सिंह के राजनीति में एक कवच की तरह खड़े थे। हर कदम पर कोई वैसा रास्ता नहीं था जिस पर प्रभुनाथ सिंह जब आगे बढ़ते थे और पीछे मुड़कर देखते थे तो वहां दीनानाथ सिंह खड़े हुए नहीं मिलते थे। दीनानाथ सिंह उनके पीछे साए की तरह खड़े रहते थे और उनका हर गुनाह कबूल करने की शक्ति भी रखते थे। देखिए, 80 के दशक में मसरख के जो विधायक रामदेव सिंह काका, उनकी हत्या होती है और उनके हत्या का आरोप प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह पर लगता है। प्रभुनाथ सिंह इसमें बरी हो जाते तो वो सिर्फ एक कानूनी दाव पेच नहीं था। उस जमाने के नेता, उस जमाने के कार्यकर्ता, उस जमाने के लोग बताते हैं कि किस तरह से दीनानाथ सिंह ने अपने भाई के लिए कवच का काम किया था। प्रभुनाथ सिंह बाइज्जत बरी हो गए थे, सजा दीनानाथ सिंह को मिली थी। प्रभुनाथ सिंह हालांकि जेल से ही चुनाव लड़े थे, बाद में बरी हुए, लेकिन वो बरी हुए और उनका राजनीति का कैरियर आसमान पर छूने लगा। दो बार मसरख से विधायक हुए। जब सजा पाने के बाद, सजा काटने के बाद दीनानाथ सिंह जब बाहर आए, तब भी वे प्रभुनाथ सिंह के साथ उसी तरह से खड़े थे जिस तरह से पहले खड़े थे। प्रभुनाथ सिंह का एक वचन, एक बात दीनानाथ सिंह के लिए भगवान के आदेश के समान होता था। बस प्रभुनाथ सिंह को कहना था, ए दीना देख ली है, इनका काम हो जाए के चाहिए, और दीनानाथ सिंह उस काम को करने के लिए अपना जी जान लगा देते थे। दीनानाथ सिंह के डिक्शनरी में
ना शब्द नहीं था। प्रभुनाथ सिंह ने आदेश दिया, उस आदेश का पालन हर कीमत पर होना चाहिए। यही दीनानाथ सिंह का धर्म था। राजनीति के जानकार और उनके करीबी लोग भी इस बात की चर्चा करते हैं कि किस तरह से दीनानाथ सिंह सदैव प्रभुनाथ सिंह के बातों को मानते थे। जब प्रभुनाथ सिंह का दरबार लगता था तब दीनानाथ सिंह एक साइड में सामने खड़े होते थे और लोगों को बड़े अदब के साथ प्रभुनाथ सिंह के पास भेजते भी थे, और जिसका काम होना होता था उधर से प्रभुनाथ सिंह का आदेश होता था, दीना देख लिया, और दीनानाथ सिंह उस काम को कराकर ही दम लेते थे। और यही प्रभुनाथ सिंह के राजनीतिक सफलता का राज भी था, और उनके कार्यकर्ता जो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए उसका भी ये राज था। क्योंकि एक बार जो वचन प्रभुनाथ सिंह अपने कार्यकर्ताओं को दे देते थे उसको पूरा करने के लिए दीनानाथ सिंह जी जान लगा देते थे, और वो होकर ही रहता था। इसलिए प्रभुनाथ सिंह के कार्यकर्ताओं में अपने नेता के प्रति एक विश्वास था। पूरा परिवार प्रभुनाथ सिंह का उनके पीछे खड़ा था, और दीनानाथ सिंह एक पिलर की तरह उसमें खड़े थे। अब 80 के दशक के बाद वो दौर आया 90 का। 90 में प्रभुनाथ सिंह ने फिर लालू यादव से लोहा ले लिया, और जब लालू यादव से लोहा लिया तो दीनानाथ सिंह फिर प्रभुनाथ सिंह के पीछे खड़े मिले। हर वो मौके पे, हर वो संघर्ष में, हर चीज में उनके साथ खड़े रहते थे। वाकया सारण जिले का ही है। जब राजनीति में 90 के दशक में ही सारण जिले में एमसीसी पांव पसारने लगे, तब प्रभुनाथ सिंह को लगा कि सारण की धरती पर एमसीसी को पांव नहीं पसारने देना है। प्रभुनाथ सिंह को ये मंजूर नहीं था कि उनके रहते सारण की धरती पर उनके कार्यकर्ताओं के जमीन पर, सारण के लोगों के जमीन पर कोई आए और लाल झंडा लगा दे और कह दे कि इस जमीन से आपकी मालिकाना हक चली गई। ये प्रभुनाथ सिंह को मंजूर नहीं था, और इसलिए उन्होंने एक रणनीति बनाई और सारण की धरती से एमसीसी का सफाया करने का सोचा, और इसका जिम्मा दीनानाथ सिंह को ही दिया। नतीजा सामने था। 15 दिनों में एमसीसी के सारे नेता सारण छोड़कर भाग चुके थे। पूरा मामला साफ हो गया। उसके बाद सारण की धरती पर कभी एमसीसी पनपने नहीं पाई। जब बिहार जल रहा था इस तरह के दंगों में, इस तरह के घटनाओं में, उस समय भी सारण में शांति थी, और इसीलिए प्रभुनाथ सिंह के समर्थकों की संख्या दिनों प्रतिदिन बढ़ती चली गई। 95 में एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रभुनाथ सिंह को हारना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। राजनीतिक फैसलों की वजह से प्रभुनाथ सिंह चुनाव हार गए, और जब हारे उसके बाद जीतने वाले विधायक अशोक सिंह की हत्या हो जाती, और हत्या का आरोप भी प्रभुनाथ सिंह, दीनानाथ सिंह और उनके 1-2 और कार्यकर्ताओं पर लगता है। उसी हत्या के आरोप में अभी हजारीबाग जेल में प्रभुनाथ सिंह और दीनानाथ सिंह साथ साथ बंद थे। देखिए, जेल तो साथ साथ कई बार प्रभुनाथ सिंह और दीनानाथ सिंह गए हैं, और दीनानाथ सिंह ये कहते भी थे, दीनानाथ सिंह को ये मंजूर नहीं था कि जेल से पहले वे निकल जाएं, प्रभुनाथ सिंह बाद में आए। वे जेल में रहना चाहते थे प्रभुनाथ सिंह की रक्षा, सुरक्षा और उनके सेवा के लिए। 80 के दशक में भी रहे, बाद में निकले, और हजारीबाग में भी उनके साथ साए की तरह थे। लेकिन यह नियति की दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि अब वो जेल से पहले निकल चुके। जीते जी कभी
जेल से पहले वो आए नहीं, लेकिन जब साथ गए थे, लेकिन इस मामले में नियति ने ये मंजूर किया कि पहले आपको ही जेल से जाना होगा, और दीनानाथ सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं, क्या वो इस दुनिया से अब अलविदा कर चुके हैं। प्रभुनाथ सिंह को इसका गम जीवन भर रहेगा, और उनकी कमी भी प्रभुनाथ सिंह को सालती रहेगी, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह और दीनानाथ सिंह के बीच जो रिश्ता था वो अटूट था, टूटने वाला नहीं था, लेकिन आज वो भी टूट गया। और जब टूटा है तो प्रभुनाथ सिंह भी अंदर से टूट गए होंगे। लेकिन देखिए, समय का जो मलहम है वो हर घाव को भर देती है। आने वाले समय में क्या होगा, राजनीति किस दिशा में जाएगी प्रभुनाथ सिंह की और उनके परिवार की, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन दीनानाथ सिंह के बेटे युवराज सुधीर सिंह, जो बिहार में सोशल मीडिया में चर्चा में रहते हैं, हर सुख दुख में लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, उनके बीच शामिल होने का प्रयास करते हैं, उनमें और दीनानाथ सिंह में जमीन आसमान का अंतर था। युवराज सुधीर सिंह जो करते हैं वो दिखाते हैं, जो करते हैं लोग उसको देख पाता है, लेकिन दीनानाथ सिंह जो करते थे वो लोग देख भी नहीं पाते थे, और दीनानाथ सिंह उसको दिखाना भी नहीं चाहते थे। बड़े गुप्त तरीके से और बड़े शांत रहकर हर वो गतिविधि को अंजाम देते थे दीनानाथ सिंह, जो प्रभुनाथ सिंह के राजनीतिक कैरियर के लिए जरूरी था। बड़े बड़े लोगों को दीनानाथ सिंह के सामने झुकते हुए मैंने देखा है और अपनी बातों को कहते हुए देखा है, लेकिन वे उन बड़े लोगों से भी कहते थे, नेताजी का आदेश लेकर आइए, बिना उनके कहे तो पत्ता भी नहीं हिलता। और आदेश जब नेताजी का होता था तो फिर दीनानाथ सिंह उस काम को चुटकी बजाते हुए कर देते थे। तो देखिए, एक राजनीति का अध्याय समाप्त हो चुका है। महाराजगंज में 4 बार प्रभुनाथ सिंह सांसद रहे और 2 बार मसरख से विधायक रहे। इसमें प्रभुनाथ सिंह का जितना योगदान है उससे कम योगदान दीनानाथ सिंह का नहीं है। बनियापुर में भी दीनानाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह यदि चुनावी मैदान में लगातार जीतते रहे हैं तो उसमें भी दीनानाथ सिंह का योगदान शुरुआती दिनों में रहा है। अब तो चुनाव जीतने के बाद केदारनाथ सिंह भी अपने राजनीतिक कैरियर में आगे बढ़ते चले गए, नहीं तो शुरुआती दिनों में केदारनाथ सिंह तो राजनीति में आना भी नहीं चाहते थे। बड़े ही मृदुभाषी और सरल स्वभाव के केदारनाथ सिंह थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि राजनीति में आए, लेकिन जब राजनीति में आए तो धीरे धीरे उन्होंने भी राजनीति का हर गुण सीख लिया है और अभी बनियापुर से मौजूदा विधायक। इस बार भी टिकट की दावेदारी है और जनता दल यूनाइटेड से टिकट मिलना लगभग फाइनल है। अब देखिए, रणधीर सिंह के भी टिकट की बातें हो रही थी मांझी से। इस बीच इस परिवार पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है, उसके बाद कौन सा रणनीति बनाया जाता है, कौन से कार्यक्रम तय होते हैं और किस तरह से राजनीति को आगे बढ़ाया जाता है, ये देखना अभी बाकी है। देखिए, पूरे परिवार में प्रभुनाथ सिंह रणनीतिकार है। राजनीति हो या आम नीति, सब प्रभुनाथ सिंह बनाते थे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करते थे दीनानाथ सिंह। प्रभुनाथ सिंह ने जो रणनीति बना दिया उसको एग्जीक्यूट करने की जवाबदेही दीनानाथ सिंह पर होती थी, और बिना एग्जीक्यूट किए वो रहते भी नहीं थे। अब रणनीति बनाने वाले तो हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने की जवाबदेही परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को लेना होगा। वो कौन होगा,
यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब आने वाले समय में मिलेगा कि आखिर प्रभुनाथ सिंह परिवार में दीनानाथ सिंह बनने के लिए कौन तैयार है, कोई है भी या नहीं। दीनानाथ सिंह इकलौते ऐसे शख्स थे जो अपने भाई के लिए जीवन भर उनके आदेश को मानते रहे, वरना राजनीति में कौन किसको पूछता है। एक भाई के सांसद बनते, विधायक बनते, दूसरे के भी मन में ये लालसा जगने लगता है, लेकिन दीनानाथ सिंह ने कभी भी जीवन में अपने मन में ये लालसा नहीं जगने दिया। सारण की राजनीति में भाइयों की ऐसी मिसाल मिलना मुश्किल है। अगला दीनानाथ सिंह कौन बनता है, सारण की राजनीति और बिहार की पॉलिटिक्स में कौन से परिवार हैं जिसके पास दीनानाथ सिंह जैसा भाई होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आप हमें इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना विचार दीजिए